ये मूवी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जिसे अपनी ही टीचर से प्यार हो जाता है और वो उससे पाने के लिए क्या-क्या करता है, वही हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें लाना नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि एक टीचर होती है, जो एक मैरिड वुमेन होती है। उसकी एक डॉटर भी होती है जिसका नाम राशा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम क्लास का सीन देखते हैं। वहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बेनी होता है, जो लाना की क्लास में पढ़ाते समय सिर्फ उसे ही देखता रहता है। लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो बेनी से कैसे डील करे, क्योंकि बेनी सिर्फ उसका एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाती थी। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उससे जितना हो सके वो उससे दूर रहने की कोशिश करती है। एक दिन लाना सुबह स्कूल जाकर अपने सभी स्टूडेंट्स को पेपर बांटती है और उन सबको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने के लिए बोलती है। तभी वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है और वो सिर्फ उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को लेने जाती है। तभी उसकी बेटी बताती है कि ये स्कूल बहुत ज्यादा बोरिंग है, जिस पर लाना हंसने लगती है। तभी वो राशा को कार में बैठाती है। तभी लाना की नजर बेनी पे पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। लाना थोड़ी देर उसको देखती है और उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। अगले दिन लाना की क्लास में एक लड़की प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पे पड़ती है जो अपने मोबाइल फोन में गेम खेल रही होती है। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को अंदर रखने के लिए बोलती है, पर वो लड़कियां नहीं मानती है। तो लाना इस पर उनसे फोन मांग लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनका फोन लौटाएगी। तभी वैलरी नाम की एक लड़की उठती है और फोन देते हुए लाना को चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। लाना उसे कहती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से इसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही होती है तब उसकी नजर बेनी पे पड़ती है जो वैलरी को परेशान कर रहा था। ये वही लड़की है जिसने लाना को चुड़ैल बोला था, इसलिए बेनी उससे बदला ले रहा था और इसके बाद बेनी उसकी साइकिल को भी तोड़ देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी दूसरी टीचर से बेनी के बारे में बात करती है। वो उससे बेनी के नेचर के बारे में पूछती है। वो उस टीचर से राय लेना चाहती थी। तभी वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे। दूसरे दिन क्लास खत्म होने के बाद लाना बेनी को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने के लिए कहती है। थोड़ी बातें करने के बाद लाना उससे बोलती है कि तुम्हारा स्कूल में मन तो लग रहा है, लेकिन बेनी उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था और वो उल्टा लाना से सवाल करता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है और उसे ये भी बोलती है कि तुम्हें अपनी क्लास की लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। और लाना उससे बात करते हुए उसके घुटने पे हाथ रखती है और उसे कहती है कि तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। बेनी उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लगता है। बेनी उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी सचमुच मदद करना चाहती हो। लाना उसे बोलती है कि मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि तुम पिछले टेस्ट में फेल हो गए। लाना की ये बातें सुन के बेनी हंसने लगता है और वो लाना से बोलता है कि ये फालतू की बातें करने की जगह सच बताए, वो उससे क्या चाहती है। लाना थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता है इसका क्या जवाब दे। तो वो वहाँ से बहाना बना के चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो कहती है कि जो कुछ भी वो बोल रही थी उस पर गौर करें। अगली सुबह लाना जॉगिंग पे जाती है जहाँ वो एक लेक के पास रुकती है। सीन शिफ्ट होता है और हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ छुट्टी होने पे सभी बच्चे चले जाते हैं। तभी लाना की नजर बेनी के बैग पे जाती है जो जमीन पे पड़ा हुआ था। तभी लाना उसके बैग के पास जाती है और अपने आसपास देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। जिसके बाद वो उसके अंदर से एक स्वेटर निकालती है और उसे सूंघने लगती है। ये देख के हम समझ सकते हैं कि लाना भी अब बेनी को लाइक करने लगी है। फिर इसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है। इसके बाद वो झुक के पानी पीने लगती है और जैसे ही वो उठती है तो वो अपने पीछे बेनी को देखती है और वो उसे देख के नर्वस हो जाती है। बेनी उसके संतरों को पकड़ लेता है। तभी लाना उसका हाथ हटाती है, लेकिन बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और आगे बढ़ के उसकी गर्दन पे किस करता है। और बेनी थोड़ा आगे बढ़ने वाला था तभी लाना होश में आ जाती है और उसे रोकती है और उसे कहती है कि अगली बार से ये हरकतें नहीं होनी चाहिए और उसे धमकी देती है कि वो इस चीज के लिए उसे स्कूल से निकलवा सकती है। वो उसे कहती है कि वो आग से खेल रहा है। लाना वहां से जाने लगती है। तभी बेनी चिल्ला के बोलता है कि तुम ये सब करना चाहती हो, लेकिन लाना बोलती है कि कोई टीचर अपने स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है
और हम अगले दिन छुट्टी में देखते हैं जहाँ बैनी लाना को कहता है कि वो स्कूल खत्म होने के बाद उससे मिलना चाहता है, पर लाना मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग स्टेयर्स की तरफ चले जाते हैं। लाना उसे वहाँ बोलती है कि जो कुछ भी उनके बीच में हुआ था उसके लिए वो शर्मिंदा है, और वो बैनी से बोलती है कि वो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और वो पार्किंग में जाती है। तभी वो अपनी कार को देखती है कि उसका साइड मिरर टूटा हुआ था और उसकी कार पे स्क्रैच भी हो रखे थे। और फिर वो कार में बैठ के अपनी बेटी राशा को लेने जाती है, जहाँ बैठकर वो वेट कर रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पे देखते हैं, जो कि कुछ पेड़ों की सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ उसका हस्बैंड आता है और वो उससे पूछता है कि उसकी गाड़ी पे स्क्रैचेस कैसे हो गए। तभी वो कहती है कि वो एक टैक्सी से टकरा गई थी। इसके बाद वो उसे कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं सभी बच्चों को एक पेपर बांट रही होती है और वो सभी स्टूडेंट्स को बोलती है कि इसमें एक लेटर लिखना है। इसके बाद वो बोलती है कि किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लो, जिसपे बैनी हाथ उठाता है। तभी बैनी उसे बोलता है, क्या तुम अपनी जॉब छोड़ना चाहती हो? क्योंकि उसने उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हुए देखा था, जिस पर पूरी क्लास हंसने लगती है। जिस पर लाना कहती है कि वो इस बारे में प्रिंसिपल से बात करेगी, जिस पर बैनी कहता है कि तुम्हें प्रिंसिपल के तलवे चाटना पसंद है। जिस पर लाना को गुस्सा आता है और लाना बैनी के बैग को उठा के बाहर फेंक देती है और बैनी से कहती है कि या तो वो खुद क्लास के बाहर चला जाए या वो खुद चली जाएगी। तभी एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठा के फेंकता है, जो लाना को हिट करते करते बचता है। जिसके बाद लाना क्लास के बाहर चली जाती है और सभी स्टूडेंट चीयर करने लगते हैं। अगले दिन जब घर में लाना राशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, लेकिन जब लाना कॉल पिक करती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता है। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तब टाइम से पहले बैनी को स्कूल में देख के वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। वो स्कूल के रिसेप्शन पे जाती है और उसे कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और इसके बाद वो घर चली जाती है। घर जाने के बाद वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा गया, तो वो उसे झूठ बोलती है कि मैंने आज सारे दिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया और कुछ एग्जाम पेपर भी चेक किए। अगले दिन फिर हम देखते हैं लाना राशा को स्कूल छोड़ने के बाद अपने स्कूल नहीं जाती है और एक नदी के किनारे रुक के फल खाने लगती है। और उसके बाद वो एक म्यूजियम में जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग्स को देखती रहती है। तभी अचानक उसकी नजर बैनी पे पड़ती है। उसे वहां देख के वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात बैनी से हो जाती है। बैनी लाना को बोलता है कि वो उसे मिस कर रहा था। इसके बाद दोबारा बैनी उसके संतरों को छूता है। अब लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसे किस करने लगती है। इसके बाद बैनी उसके मेन पार्ट्स को छूने लगता है, जिससे लाना भी सीरियस हो जाती है। और उस रात लाना को थोड़े बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबरा के जाग जाती है। फिर अगले दिन लाना प्रिंसिपल के ऑफिस आती है और वहां से क्वेश्चन पेपर चुरा लेती है। और जब सभी बच्चे लंच कर रहे होते हैं और वो बैनी को फंसाने के लिए वो पेपर्स बैनी के कोट में रख देती है। अगले दिन स्टाफ रूम में बैठे हुए लाना देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड बैनी को कहीं ले जा रहे होते हैं। अब एग्जाम पेपर चुराने के कारण बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को देखते हैं, जो कि क्लास में बैठी होती है और वो बैनी के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। एक दिन लाना और राशा एक बुक स्टोर में जाते हैं। तभी राशा एक टेडी बेयर उठाती है और उसे लेने के लिए जिद करने लगती है, लेकिन लाना उसे मना कर देती है। तभी राशा वहां गुम हो जाती है और लाना उसे ढूंढने लगती है। और 45 मिनट ढूंढने के बाद जब राशा उसे नहीं मिलती तो वो सिक्योरिटी को बुलाती है और सीसीटीवी फुटेज देखती है। और सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बैनी उनका पीछा कर रहा था और वो राशा को स्टोर से बाहर निकलते हुए देख के परेशान हो जाती है। तभी उसके पास वार्ड का फोन आता है, जो उसे बोलता है कि राशा उसके साथ घर पे है। और ये सुन के लाना खुश हो जाती है और रोने लगती है और सिक्योरिटी से माफी मांग के अपने घर चली जाती है। इसके बाद रात में लाना को हम देखते हैं, जिसे अपने दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज सुनाई देती है, लेकिन दरवाजे पे कोई नहीं होता है, वो सिर्फ उसका वहम था। तभी वो दरवाजा लॉक करती है और इमेजिन करती है कि वो बैनी के साथ इंटीमेट हो रही है और सारी रात ऐसे सपने देखते हुए बीत जाती है। जिसके बाद वार्ड लाना के करीब आता है और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद लाना बैनी के घर जाती है और अपनी गाड़ी में बैठ के बैनी का वेट करती है। और जब बैनी स्कूटर पर जा रहा होता है तब लाना उसका पीछा करती है और पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है
और वहां जाके वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और वो अपनी कार से बैनी को टक्कर मार के गिरा देती है। ये देख के हम समझ जाते हैं कि वो बैनी से पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद लाना कार से उतरती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।